ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के दिन किए गए व्रत के बारे में। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सनातन धर्म में वैसे तो हर हफ्ते हर दिन को धार्मिक रूप से जोड़ा जाता है, पर प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित है। लेकिन गुरुवार का दिन भी कई मायनों में बहुत ही खास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही देखिए, बृहस्पति देव जो गुरुवार के दिन समर्पित है, उनकी हमें कृपा प्राप्त होती है। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कोई समस्या चल रही है, ऐसे में गुरुवार का व्रत रखने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य उदय नहीं हो रहा है, मान्यता है कि गुरुवार का व्रत करने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। और गुरुवार का व्रत आइए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में स्थिति गुरु की कमजोर है, साथ ही गुरु ग्रह का कोई भी से जुड़ा हुआ काम नहीं हो पा रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कार्य है जैसे शादी में बाधा है, उन्हें गुरुवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि गुरुवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो वैवाहिक जीवन में सुखद और समृद्धि बनाता है। जिनको विवाह में काफी टाइम से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता आता है, हो नहीं पाता है, बीच में ही बात रह जाती है, और बार बार जीवन में असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं तो असफलता ही मिलती है। साथ ही जातक को अपने क्षेत्र में बार बार भी असफलता देखनी पड़ रही, तो भी ऐसे में आप गुरुवार का व्रत धारण कर सकते हैं, अति उत्तम है। जातक गुरुवार को कम से कम 11 गुरुवार का व्रत तो अवश्य ही रखें। साथ ही आपकी संकल्प लेकर इस व्रत को करें, यानी कि आप 11 गुरुवार करना चाहते हैं, 16 गुरुवार करना चाहते हैं, कितने भी आप गुरुवार करना चाहते हैं, आप ऐसा कहकर संकल्प लेके धारण करें। इससे क्या होगा, और एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं, इस व्रत को धारण करने का नियम होता है शुक्ल पक्ष से, यानी कि शुक्ल पक्ष जब भी शुरू होगा हिंदू धर्म के कैलेंडर में, तो आप उसी अनुसार ही व्रत को धारण करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से इस व्रत को किया जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से व्रत धारण करना चाहिए, क्या इसका पूजन नियम होगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में आखिरी तक, और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, हर हफ्ते गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन जो लोग व्रत धारण करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो उनको केले के पेड़ की पूजा तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि केले के पेड़ में बृहस्पति देव का निवास होता है। अगर आप इस दिन केले के पेड़ का पूजन करते हैं, तो शेषनाग पर विराजमान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यानी कि अगर आप व्रत भी धारण करते हैं, तो आप जो पूरे व्रत का पूजन होगा वो केले के पेड़ के पास बैठकर ही करेंगे। और ध्यान रखें, इस दिन आप केला ना खाएं, क्योंकि आप केले के पेड़ का पूजन कर रहे हैं, तो आपको इसमें निषेध होगा केला खाना। यानी कि आपके परिवार में कोई भी केला ना खाए इस दिन, और जिसने व्रत धारण करा है वो तो विशेष रूप से ना खाए। और ये व्रत ऐसा व्रत है जिसका अनुभव आपको पहले दूसरे व्रत में ही होना लगेगा, क्योंकि यह व्रत बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना बनी हुई हो, चाहे वो पैसे से तंगी हो, चाहे आर्थिक कोई परेशानी चल रही हो, घर में कलह का माहौल है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, या कुंवारी कन्या या कोई लड़का अपने लिए रिश्ता देख रहा है, या परिवार रिश्ता देख रहा है, उसमें जैसे मैंने पीछे बताया कि रिश्ता आते आते रह जाता है, या रिश्ता हो गया है तो आखिरी समय पर आकर टूट जाता है। तो इस तरह के अगर आपको जिंदगी में परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, तो आपके लिए गुरुवार का व्रत वरदान के समान। तो अब बढ़ते हैं सीधा व्रत विधि की ओर। देखिए दोस्तों, इस दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नाने के पानी में डालकर स्वस्थ वस्त्रों का धारण करें। यानी कि इस दिन आप व्रत धारण करने जा रहे हैं तो पीले वस्त्रों का चयन करेंगे। और ध्यान रखें, गुरुवार के दिन आप सिर्फ बाल नहीं धोएंगे, क्योंकि बाल धोना इस दिन निषेध है। क्योंकि आप इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत करने जा रहे हैं, केले के पेड़ का पूजन करेंगे, तो इस दिन बाल तो कतई भी नहीं धोएंगे। एक दिन पहले से ही सारी तैयारी करके रखेंगे, बाल नहीं धोएंगे। इस दिन सुबह उठकर, जैसे कि मैंने बोला, स्नान से निवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे। घर के मंदिर में सबसे पहले संकल्प ले लेंगे, थोड़े से चावल ले लेंगे, हाथ में 1 रुपए का सिक्का, गंगा जल लेकर आप संकल्प लेंगे कितने व्रत धारण करने जा रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि व्रत शुक्ल पक्ष से ही शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पीछे बताया, आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा बता दूं कि शुक्ल पक्ष ही ऐसा एक जो पक्ष है, उसी से ही आपको कोई भी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, तो ही आपको व्रत लगेगा। सबसे पहले घर के मंदिर में साफ सफाई करके भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन कर लें। उसके बाद घर में भगवान विष्णु की आरती कर लें, गाय का घी का दिया प्रज्वलित करें, भगवान को धूप दीप दिखाएं, पीले वस्त्र चढ़ा दें, पीले फल चढ़ा दें। उसके बाद आप चाहें तो इस दिन भगवान को केले का भोग लगा सकते हैं। केला आप खाएंगे नहीं, लेकिन केले का भोग जरूर लगाएंगे। उसके बाद आप इस दिन
हल्दी की गांठें या हल्दी लेकर थोड़ी सी और चने की दाल इस व्रत में बहुत ही मायने है। और यानी कि थोड़ी सी चने की दाल ले लेंगे, हल्दी की गांठ ले लेंगे और सूखी पाउडर वाली हल्दी भी आप ले सकती हैं और गुड़ ले लेंगे। उसके बाद सारी सामग्री एकत्रित करके फल फूल आदि लेकर, आप धूप दीप लेकर, पुष्प लेकर, एक जल का लोटा लेकर आप केले के पेड़ के नीचे जाएंगे। उसके बाद आप वहां जाकर सबसे पहले हल्दी चढ़ाएंगे थोड़ी सी। उसके बाद आप एक जल का लोटा चढ़ाएंगे जिसमें हल्दी मिली हुई है, वहां स्वास्तिक बना लें जमीन पर ही। उस पर थोड़ी सी चने की दाल रख दें, थोड़ा गुड़ रख दें डली पर और हल्दी वाला पानी आप केले की पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। उसके बाद आप वहीं बैठ के बृहस्पतिवार की कथा कर लें, यानी कि गुरुवार की कथा कर लें। भगवान विष्णु की जो कथा है आपको कहीं भी मिल जाएगी बृहस्पतिवार की कथा, तो वो जरूर करनी है आपने। अगर आपने व्रत किया हुआ है तो उस पर लिखा हुआ होता है बृहस्पतिवार की कथा, यानी कि गुरुवार की कथा के नाम से भी आप उसे ले सकते हैं। उसके बाद आप वो जल जो है चढ़ाएंगे, थोड़ा सा फूल चढ़ा देंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, वहां आरती कर लेंगे, कथा करने के बाद आरती करेंगे। उसके बाद आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आप घर को लौट आए। इस दिन आप नमक का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह व्रत ऐसा व्रत है जिसमें आप मीठा भोजन ही करेंगे। मीठे भोजन में आप फल ले सकते हैं, जैसे केला नहीं लेंगे, अन्य फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कोई शरबत ले सकते हैं, लेकिन आप मीठी मिठाइयों का चयन कर सकते हैं। पीली मिठाइयाँ ले लीजिए, कोई अन्य मिठाइयाँ ले लीजिए। ऐसा करके आप पूरा दिन व्रत में रहेंगे। आपने एक बार केले के पेड़ का पूजन करना है, उसके बाद आप घर को लौट आएंगे। फल खा सकते हैं घर आके। और ध्यान रखेंगे कई बातों का कि आप इस दिन अगर किसी समस्या से परेशान हैं तो आप ध्यान रखेंगे किसी विशेष परेशानी के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो इस दिन नाखून ना काटें, बाल तो मैंने जैसे पीछे बताया नहीं धोएंगे आप, और कोई ऐसा नैतिक कार्य नहीं करेंगे, मांस मंदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी अगर कुंडली में भी गुरु ग्रह की स्थिति खराब होगी तो वह धीरे धीरे सुधरने लगेगी। और जैसे मैंने पीछे बताया, कोई जातक अगर बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, वो छूट नहीं पा रही है, तो गुरुवार का व्रत तो वरदान के समान है। व्यवसाय से कोई परेशानी है, काम धंधा नहीं चल रहा है, 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, तो इस विशेष कारणों में आपको गुरुवार का व्रत मदद करेगा। तो अब बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पीछे पूरा दिन व्रत में रहेंगे, एक समय मीठा भोजन कर लेंगे, नमक तो बिल्कुल ही नहीं प्रयोग करेंगे आप, और मांस मंदिरा का त्याग करेंगे। और गुरुवार के दिन विशेष उपाय आप जरूर कर लें, जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया कि पीले वस्त्र तो आप धारण करेंगे, इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर, यानी कि अगर घर के पास कोई मंदिर है उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, तो वहां पर जाके पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, दीप दान करें इस दिन। और गुरुवार के दिन आप गाय को पीले लड्डू खिला सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आपका गुरु का हुआ धन है जैसे वो मिलने लगेगा आपको। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 7 चुटकी हल्दी मिला लेंगे, नहाने शुरू करें। इससे आप पाएंगे कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगेगी, साथ ही आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। साथ ही आप गुरुवार के दिन पूजन में चने की दाल तो जरूर ही प्रयोग करेंगे, साथ ही चने की दाल का आप दान भी कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के आगे जाकर चने की दाल आप चढ़ा सकते हैं अपना संकल्प लेकर। कोई आपकी विशेष मनोकामना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन जब आपने व्रत शुरू करा है तो आप जो भी व्रत करेंगे कोशिश करें कि 16 गुरुवार के ही व्रतों का संकल्प लें। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप कितने संकल्प लेना चाहते हैं। देखिए 7 तो गुरुवार का व्रत आप जरूर ही करें, 7 से कम का संकल्प ना लें। बाकी 7 से ऊपर की आपकी इच्छा है, आप कितने व्रत कर पाएंगे। और साथ ही गुरुवार के दिन आप जब भी व्रत करेंगे तो अपने मन में अपनी इच्छा बोलकर ही व्रत को धारण करें कि आप किस मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं। साथ ही इस दिन आप गुरुवार के दिन गाय को एक रोटी खिलाएंगे जिसमें गुड़ रख के खिलाएंगे, या फिर आप आटे के पेड़े पे हल्दी लगाकर भी गाय को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में अनुकूल होने लगेगी, साथ ही आपका जो गुरु है आपको त्रिव फल प्रदान करने लगेगा। साथ ही गुरुवार का व्रत करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि शांति पाप से मुक्ति पुण्य लाभ पाने के लिए अति उत्तम व्रत है ये। आप करके देखिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और यदि आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, विशेष वीडियो पे जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।